नमस्कार। आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हम एक विज्ञापन लेखन लेकर आए हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। डेंगू की बीमारी से बचाव हेतु सावधान करते हुए एक विज्ञापन लिखिए। प्रश्न देखो, या तो इस तरह से पूछा जाता है या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डेंगू की बीमारी से बचाव के लिए लगभग 25 से 30, कभी कभी आता है लगभग 60 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाए, आप उत्तर इसी तरह से लिखेंगे जैसा मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़कर समझ लेंगे 1 से 2 बार। जब आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से लिखना है, उसके बाद शुरू करेंगे। तो विज्ञापन किस पर बनाना है? डेंगू की बीमारी पर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम लिखेंगे उत्तर। उत्तर के बाद लिख देंगे, और जैसे उत्तर डाल दिया हमने, लिख दिया काले पेन से, और बाकी ये लिखेंगे नीले पेन से। यहाँ पर लिखा डेंगू से बचाव का विज्ञापन, और ऑब्लिक कर दिया विज्ञापन लेखन। तो ये देखो क्या करना है आपको। डेंगू से बचाव का विज्ञापन अगर समझ में आ जाए कि ये लिखना है तो इसको लिख दो। अगर ये समझ में ना है तो फिर उसके स्थान पर लिख दो विज्ञापन लेखन। कहने का मतलब ये है कि डेंगू से बचाव का विज्ञापन या विज्ञापन लेखन, दोनों में से किसी एक को लिख दो जो आप ठीक समझते हो। ठीक है, अब उसके पश्चात फिर पेन और स्केल की सहायता से एक ये बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स कैसा रहेगा? पूरे पेज में बड़ा सा बनाना, नीचे 1-2 लाइन छोड़ सकते हो। ठीक है, पूरा बॉक्स बनाने के बाद यहाँ 3 लाइनें छोड़कर ऐसे लाइन खींच दो, या जैसे आप चाहो, बस जगह छोड़ देना ताकि हम यहाँ पता या जो विज्ञापन करा रहा है उसके नाम लिख सकें। अब क्या करोगे, जब बॉक्स बन जाएगा, आप देखो, या तो बॉक्स बनाकर विज्ञापन लिखो या विज्ञापन लिखने के बाद बॉक्स बना दो, तो क्या होगा, आपका विज्ञापन बहुत आकर्षक दिखेगा। अब मैं तो बॉक्स बनाने के बाद लिखता हूँ विज्ञापन। उसके पश्चात सबसे पहले आप 1-2-3 लाइनें छोड़, 4 लाइनें छोड़ के लिखोगे शीर्षक। तो शीर्षक लिखा है क्या? डेंगू से बचाव। ठीक है, और इसको बड़े अक्षरों में लिखना है और इसको बोल्ड कर देना है, यानी पेन से ही गहरा कर देना है, और फिर इसको कर देना ऐसे बंद। तो ये आपका शीर्षक दूर से ही दिखने लगेगा कि किसके बारे में विज्ञापन बनाया गया। उसके पश्चात इसके ठीक 2 लाइनें छोड़ के लिख दें, यूँ करें सुरक्षा। इसको भी बोल्ड कर दें बड़े अक्षरों में। अब सुरक्षा की बिंदु लिख देते हैं। तो पहला बिंदु, घर को साफ रखें। दूसरा बिंदु, कूड़ा कचरा ढककर रखें। तीसरा बिंदु, ये रहा दूसरा बिंदु, कूड़ा कचरा ढककर रखें। तीसरा बिंदु, पानी जमा ना होने दें। चौथा बिंदु, मच्छरदानी का प्रयोग करें। फिर 5वां, बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। फिर अंतिम, लंबी बाजू वाले कपड़े पहने, यानी जिससे शरीर पूरा ढक जाता। उसके पश्चात जो नीचे आपने जगह छोड़ कर रखी थी, यहाँ पर लिख देंगे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा जनहित में जारी। एक तो ये लिख देंगे, अगर प्रश्न में आए कि कौन करा रहा तो फिर उसका लिख देंगे, नहीं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर अलग अलग रहते हैं, कभी कभी क्या होता है, इसका विज्ञापन नगर निगम भी करा देता है, सिर्फ लोक कल्याण मंत्रालय करा देता है, कभी स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, यानी जो कराए उसका लिख दो। और जब प्रश्न कुछ ना दो तो अपने मन से ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। अगर जब कुछ भी ना आए तो सीधे लिख दो भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, है ना। ये छोटा सा भी कर सकते हो, क्या, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, जो सबसे ऊपर हमने जगह छोड़ कर रखी थी, यहाँ पर जैसे लिख देंगे सावधान सावधान, और इसको बंद कर देंगे। फिर बीच में जगह बच गई तो वहाँ लिख दिया सतर्क रहें। सतर्क मतलब हमेशा सावधान की मुद्रा में रहें। फिर उसके पश्चात ये शीर्षक के नीचे ही लिख दिया एक स्लोगन टाइप में, समझदारी में ही बचाव है। और उसके बाद जो नीचे जगह बचती है, यहाँ पर एक बना दिया मच्छर। अब मच्छर देखो बनाने कितना सरल तरीका, आपने ये 3 बिंदु ऐसे इस तरह से रख दिए। फिर ये थोड़ी सी ये बना दिया पीछे का हिस्सा, ये पंख ऐसे आसानी से बना दिए। ये टांगे कैसी फिर ये इनमें बिंदी रख दी, आँख बन गई। और ये इस तरह से करोगे तो मुंह बन गया। फिर इस तरह से ये ऐसे एल शेप में बना दोगे, बन गई टांगे। अब इसको आप तो डिवाइडर से या कोई भी ऐसा गोल हो उसको रख के इसको गोल कर दो और इसको क्रॉस कर दो, तो क्या हो गया, डेंगू से बचाव का ये चित्र बन गया। और नीचे लिख दो डेंगू संभल जा जरा, ऐसे स्लोगन जो भी इससे संबंधित होते हैं वो लिख दो। अब ये चाहो तो चित्र अगर समय रहे तो कलर कर देना, ना रहे तो रहने देना, ये ध्यान रखना। ठीक, तो अब हो गया आपका विज्ञापन पूरा कंप्लीट। तो पूरा विज्ञापन बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखो आपका
ये ऊपर शीर्षक दिया, सुरक्षा, ये स्लोगन, ये उसके बिंदु और ये चित्र, और ये रहा आपका नीचे विज्ञापन करवाने वाला और ये चित्र उसका भी स्लोगन। अब इसको बनाने के लिए देखो 3-4 बातें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। क्या क्या? एक तो जब भी विज्ञापन बनाओ तो उसका फॉर्मेट में ही बनाना है। दूसरा, ये शीर्षक बड़ा और बोल्ड बनाना, बिंदु ऐसे बारी बारी से लिख सकते हैं, समय मिलने पर चित्र भी बना सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि आप विज्ञापन जब बनाते तो इसमें जो भी वाक्य या शब्द लिखते हैं हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आप सही शुद्ध लिख पाते हो। जो आप शुद्ध ना लिख पाते हो उन वाक्यों का प्रयोग ना करें, उनके स्थान पर उसी से मिलते जुलते अर्थ वाले सरल शब्दों का प्रयोग करें। अगर आपने किसी प्रकार की अशुद्ध लिख दिए तो जाहिर सी बात है आपके अंक कटेंगे। और किसी प्रकार की कोई ओवर राइटिंग काट छाट ना करें। अगर मान लो गलती से गलत हो गया तो उसको ऐसे एक लाइन से काट दो, बस, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो अंतिम क्या करना है, अगर आपको विज्ञापन का अभ्यास करना है उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये विज्ञापन मैंने दिया इसी को आप 2 बार देख कर बना लो और तीसरी बार बगैर देख कर बनाओ, और फिर तीसरी बार बनाने के बाद फिर उसको क्या करो, मिलान कर लो, जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं उसको सुधार लो। तो इस तरह से आप ये विज्ञापन और दूसरे विज्ञापन भी बनाना सीख जाएंगे बहुत आसानी से। अब ये आशा करता हूँ कि विज्ञापन बनाना सीख लिया होगा। तो ये विज्ञापन आपको कैसा लगा और आपको विज्ञापन बनाने में क्या क्या कठिनाई आती है, कोई ऐसा विषय हो जिस पर विज्ञापन बनाना हो और आपको समस्या आ रही हो और वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य लिखिएगा। मैं प्रयास करूँगा बशर्ते परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे, ऐसा नहीं कि कुछ भी उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दो। और भी विज्ञापन मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखी है, आप वहां जाकर भी अलग अलग विषयों पर विज्ञापन देख समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आप इस तरह से आकर्षक और साफ सुथरा स्वच्छ सुंदर विज्ञापन बनाएंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। आप चाहो तो इससे भी अच्छा बना सकते हो, इसमें जो जो बिंदु रह गए हों या लगता है आपको ये महत्वपूर्ण है तो वो भी लिख सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।